आज इतने बड़े हमले हमारे देश में हुआ और आतंकवादी घुस कर किया, कहां से वो आतंकवादी आया और कहां हमारे देश का सुरक्षा था? हम सरकार से ये चीज जानना चाहते हैं। हमारे बड़े बड़े भाई लोग यहाँ पे हैं, हमारे बड़े बड़े भाई लोग सबसे पूछा गया, यहाँ मुद्दे की बात कोई कर नहीं रहा है। मुद्दे की बात ये होना चाहिए कि हमारे देश में अगर कोई आतंकवादी घुसा तो घुसा क्यों? घुसा तो घुसा कैसे घुसा? हमारे देश का सुरक्षा कहाँ था? हमारे सरकार का बल कहाँ था? क्यों घुसा? इसको घुसना नहीं चाहिए। भारत माता की, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जो हमसे टकराएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मजहब के ऊपर किसी के भी हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं अपने, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बहुत बड़ी बात बता दूं संजीव जी के, जिस प्रकार से पुलवामा हमला हुआ उसके बाद जो है एज ए इट जो है 6 से 7 दिनों के अंडर में एयर स्ट्राइक किया गया था। आज देश जो है उस हमले के ही तरह जो है आज प्रधानमंत्री से भी जो है फैसला चाहती है। यहाँ पे बीजेपी के कुछ लीडर्स है, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि जैसे पुलवामा में हमारे 44 जवान शहीद हुए थे और 6 से 7 दिनों के अंडर में जो है आतंकवादियों को ठिकाने पर एयर स्ट्राइक करके 300 से 400 संख्या में जो है आतंकवादियों को मौत के घाट सुलाया गया था। लेकिन आज देश जानना चाहता है कि 22 तारीख को जो है ऐसी शर्मनाक घटना इस हिंदुस्तान के सरजमीन पे होती है और आज जो है कम से कम 5 से 6 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है प्रधानमंत्री ऐसी कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया है। सवाल ये पूछना चाहती है बीजेपी सरकार से, सवाल ये पूछना चाहती है भारतीय कैबिनेट से, तो आप क्या कहिएगा इस पे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो अब तक आखिर कब तक देखेगी? वही चीज बता रहा हूँ, आपको जानना चाहिए क्या कि ये घटना के बाद अभी तक आपको 12 बंकर उनके उड़ा दिए गए हैं हिंदुस्तान के द्वारा। वो तो बंकर जो है कश्मीर में उड़ाया गया है ना, मानिए भाई, जिसमें आतंकवादी जो थे अपना जो घर बना रखे थे, आतंकवादी थे नहीं वहां पे, सुनिए बता रहे हैं, उनके बंकर जो रहने का ठिकाना था उनको उड़ा दिया गया। और बता रहे हैं, और आर्थिक जो मंदी होता है पाकिस्तान के साथ में ऐसा मोदी जी कर रहे हैं कि आने वाले कल में उनके बच्चे तो विकलांग पैदा होंगे। जैसे एक्सपर्ट कह रहे हैं, जैसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो सिंधु जल समझौता को प्रधानमंत्री ने रोकने का ऑर्डर दिया है, उस बांध को जो है कहीं ना कहीं वो बांध 1 महीना दिनों तक जो है उस जल को रोक नहीं पाएगी, वो बांध टूट सकता है। क्योंकि ऐसी कोई रणनीति सरकार के मैं आपको बता दूं, आपका तो हम आखिर कैसे, जनता कैसे माने कि प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो जो है निर्णायक फैसला है? इस पे जरा हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास। मैं आपको बता दूं, ये जो सिंधु घाटी की जो बात कर रहा है, ये अभी से ही इसका काम नहीं चल रहा है। इसका काम जो है कैबिनेट में पहले पारित करवा के सारा काम करवा के, इसका ऑलरेडी पहले से इसका काम चल रहा था। ये अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी, और सारे उनके दिमाग में ये बात पहले से चल रहा था कि इसका जो है इसका पाकिस्तान का व्यवस्था करना है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान की बात नहीं है, मोदी जी ने जब यहाँ पे संसद भवन जब बनवाया था, उस समय बनवाने के समय वहां पे बहुत बड़ा एक पिक्चर लगा हुआ है। जब आप उसके अंदर आप इन कीजिएगा, वहां लगा अखंड भारत का। आने वाले कल में अखंड भारत हम लोग को चाहिए, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अखंड भारत मुझे चाहिए। तो अखंड भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है। मेरी सवाल ये है कि सिंधु जल समझौता के लिए जो डैम बनाई गई है पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोकने के लिए, और जो विशेषज्ञ कहते हैं कि उस डैम को बंद करके हम उस पानी को रोक नहीं पाएंगे, तो आखिर प्रधानमंत्री इस देश की जनता को क्यों बरगलाने के प्रयास कर रहे हैं? आखिर उस डैम को कब तक रोका जा सकता है? कितने दिनों तक उस पानी को कंट्रोल किया जा सकता है? सुनिए, डैम के अलावा भी काम चल रहा है पाकिस्तान साइड में, ये पंजाब साइड में सारे लोगों को बोल दिया कि 30 तारीख तक अपना जो है गेहूं काटने का उनको टाइम दे दिया गया। 30 तारीख तक आपको गेहूं काट के हटा देना है जी। उसके बाद ये फुल्ली आपको देखिएगा 1 तारीख के बाद प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं आप सबके सामने आ जाएगा।
एक तारीख के बाद प्रधानमंत्री कोई ना कोई निर्णायक फैसला लेंगे। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल निर्णय क्या अभी अच्छी फैसला देखिए। हम सबसे पहले क्या कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र देश है और यहाँ कोई भी बात होता है ना वो सारा बात मीडिया के सामने चला जाता है। वही चाइना में क्या है कि मीडिया पे कंट्रोल है, सारी बात जो है मीडिया के सामने नहीं बताई आपकी है, कैबिनेट आपके पास में है, मीडिया जो है आपके इर्द गिर्द घूमती है, तो आप क्यों नहीं उसको कंट्रोल पा रहे? आपके प्रधानमंत्री क्यों नहीं? बिल्कुल ऐसे जो उचक्के काम कर रहे हैं अभी की डेट में, जो हिंदुस्तान के खिलाफ में बोल रहे हैं, उनपे FIR दर्ज हो रहा है। अभी 12 ऐसे व्यक्ति हैं जिनपे नेहा सिंह राठौर उस पे भी FIR दर्ज हुआ है। सवाल किया सरकार से, उन्होंने ये सवाल किया कि आखिर इतने बड़े भारत विरोधी कोई सवाल कीजिएगा तो भारत बर्दाश्त करेगा क्या? पहले सवाल सुनिए। उन्होंने नेहा सिंह राठौड़ को यही पूछा कि आखिर जितने बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं वो सारे आतंकवादी हमला जो है बीजेपी शासित जो है कहीं ना कहीं सरकार में ही आखिर क्यों हुआ है? उन्होंने सवाल सिर्फ एक किया है। सुनिए, हिंदुस्तान का आजादी के बाद हिंदुस्तान का जो न्यू जो रखा गया वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे रखा गया, क्योंकि आजादी के पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर देश को आजाद करवाया। लेकिन ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते देश का बंटवारा कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया गया। उसी दिन हिंदू मुस्लिम का न्यू रख दिया गया हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान को डिवाइड कर दिया गया। तो अब उसी दिन रखा गया। अब क्या करना चाहिए कि तब हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? क्यों नहीं कैबिनेट? आप सभी को लगता है क्या ये हिंदुस्तान लोकतंत्र देश है, यहाँ सबका अधिकार है, ठीक है ना? एक नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए टाइम लगता है। आप लोग सोच रहे हैं क्या कि 70 साल का कोड एक दिन में खत्म हो जाए? कैसे खत्म होगा भाई? 370-35 से अभी हटा ना। तो बिल्कुल अगर राम मंदिर का मैटर सोल्व हुआ कि नहीं, आपके सामने सोल्व हुआ, ये भी खत्म होगा, ये भी मैटर। तो टाइम तो कितना दिन से सरकार तो जनता जानना चाहती है कि आखिर 27 हिंदुस्तान में अगर 27 हिंदुओं को जात और धर्म पूछ करके उनके खातून हुए कि नहीं पैंट खोल करके 70 साल पहले किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार की। और 2014 के बाद देखिए मोदी जी ने क्या किया है, जितना भी विवादित आपका काम था उस काम को उन्होंने खत्म करवाया है। आपको बताएं कि राम मंदिर था, ये कश्मीर का मुद्दा था, जो भी मुद्दा था उन्होंने सोल्व करवाया है। अरे टाइम लगता है, काम तो एकदम बिल्कुल होगा, काम होगा। तो बाकी आप देख सकते हैं कि देखिए कि थोड़ा सा सब्र रखिए। और हम लोग का जो इंडियन फोर्स है भारत माता के जो सेवा में लगा हुआ है, इस चीज को बहुत ही जल्द धरातल पे दिखाई देगा। एकदम ये सब चीज जनता भारत माता की। देख सकते हैं जनता डिबेट में एक और व्यक्ति है हमारे समक्ष है। क्या कुछ कहते हैं सर इस बात को लेके? 4 दिन हो गया। हमारा कहना ये है कि पहले जो प्रधानमंत्री कदम उठाए हैं पाकिस्तानियों को भारत से बाहर करने के लिए, तो पहले ये बाहर जितने पाकिस्तानी हमारे भारत में आए हुए हैं पहले उसको बाहर कर दिया जाए। जो बेटी वहां का यहाँ आई है, यहाँ का बेटी 5 लाख वहां पाकिस्तान में गई है, उसको पहले बाहर कर दे, मंगा ले। हिंदुस्तान में जितने नागरिक हमारे नागरिक है, चाहे किसी जाति का हो, पहले वो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे नागरिक पाकिस्तान से आ जाए और जितने पाकिस्तानी है पहले बाहर कर दे, यहाँ से हिंदुस्तान से बाहर कर दे। सारे मुख्यमंत्री को आदेश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में जितने पाकिस्तानी मुस्लिम है या कोई भी जाति है उसको यहाँ से बाहर पहले करे और हमको रिपोर्ट दे कि कितने मुसलमान यहाँ पर पाकिस्तानी है, कितना बाकी है, उसको ढूंढ कर निकाल कर पहले बाहर किया जाए। उसके बाद में जो गृह मंत्री अमित शाह जी का जो रणनीति है, डोभाल का जो रणनीति है, प्रधानमंत्री का रणनीति है, रक्षा मंत्री का जो रणनीति है, पहले सारे आम जनता का नुकसान नहीं पहुंचे, पहले इस पर पहल हो रहा है। उसके बाद में जितने आतंकवादी गढ़ है पाकिस्तान में जहां जहां भी है उसको चिन्हित किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, उस पर हमला कर निशाबोध किया जाएगा। ये प्लान है प्रधानमंत्री ये चारे रक्षा हमारे हिंदुस्तान का, और यही रणनीति काम करेगा। और हमारे भाई साहब ने पूछा कि पुलवामा जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके तुरंत 7 दिन के बाद हमला हुआ था, स्ट्राइक हुआ था, वो नीति नहीं है। सबसे बड़ी चीज है जो इस हिंदुस्तान में जो दुश्मन है पाकिस्तान से, जो बेटी बहन आई है यहाँ पर नागरिकता लेकर छुपा हुआ है, सारे षड्यंत्र रचकर हमला पर हमला किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और डोभाल जी
ये पूरे भाग गए हैं। हमारे एजेंसी जो है, हमारे जो जांच एजेंसी है, ये पहल कर दिया है कि पहले इसको अलग कर दिया जाए, उसके बाद हमला होगा। केवल आतंकवादी जितना गढ़ है पाकिस्तान में, उसको चुन चुन को उड़ाया जाए। देखा आपने कि किस प्रकार क्या हो रहा है। होगा कार्रवाई होगा और जैसे कि नहीं होगा यहाँ पे। हमारे प्रधानमंत्री का सोच है कि आम नागरिक नहीं मरे, केवल जो ये दुस्साहस करता है, जो आतंकवादी का गढ़ वह पालन हो रहा है, जिस तरह पूर्व में हुआ था, उसको नशाबूद करने के लिए किया जा रहा है। देख सकते हैं कि नागरिक नहीं नुकसान हो, इस पर हमारे सरकार कटिबद्ध है और सब विचारों से, सारे नजर से देख रहा है कि आम नागरिक नुकसान न हो, चाहे हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो। बहुत अच्छा बोला इन्होंने। और हमारे समक्ष एक और व्यक्ति है, क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे को लेके, इस हमले को लेके। जी भैया, क्या करें बताइए। जी, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आज इतने बड़े हमले हमारे देश में हुआ और आतंकवादी घुस कर किया, कहां से वो आतंकवादी आया और कहां हमारे देश का सुरक्षा था, हम सरकार से ये चीज जानना चाहते हैं। हमारे बड़े बड़े भाई लोग यहाँ पे हैं, हमारे बड़े बड़े भाई लोग हैं, सबसे पूछा गया, यहाँ मुद्दे की बात कोई कर नहीं रहा है। मुद्दे की बात ये होना चाहिए कि हमारे देश में अगर कोई आतंकवादी घुसा तो घुसा क्यों, घुसा कैसे घुसा, हमारे देश का सुरक्षा कहाँ था, हमारे सरकार का बल कहाँ था, क्यों घुसा, इसको घुसना नहीं चाहिए। अगर सरकार को इस चीज पर अगर ध्यान दे कि हम कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करें, कि हम अपनी बॉर्डर, अपनी देश में, अपनी कश्मीर जैसा जगह पर जाए और वहां पर आके कोई हिंदू मुसलमान पूछ के उसको गोली मार दे, ये हमारे देश के तोड़ना भी हुआ। हमारे हिंदू मुस्लिम यहाँ पर सब एक भाई है, सब जाति, जितने जाति हमारे देश में रहते हैं, एक साथ लड़ते हैं, एक साथ मरते हैं और मरेंगे। हम अपने सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है। सर आपसे ये सवाल है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि किसी भी तरह का अगर भारत से या अदर कंट्री से कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसकी जानकारी हमारे पीएम के पास जरूर होती है। अगर वो भाया ईमेल हो, मैसेज हो, कॉलिंग हो या किसी भी तरह से हो, उसका इंफॉर्मेशन हमारे पीएम के पास जरूर होता है। लेकिन इस हमले में अगर मान लीजिए ये हमला हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें उन घुसपैठियों का भी हाथ है जो उनसे उनका तालमेल होगा। तो इसकी खबर हमारे पीएम को क्यों नहीं था? सबको चिन्हित किया जा रहा है, सभी पे कार्रवाई होगा। क्या कहती है मैडम इसको लेके? देखिए, मान लीजिए कि घर का भेदी लंका ढाए। मैं पहले भी बोली हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे भारत के अंदर, पहले भी कही हूँ कि खाते यहाँ है लेकिन गाते वहाँ के, वैसे लोग ही पनाह देते हैं आतंकवादियों को, वो आके यहाँ पनाह लेते हैं और इस तरह का घटना करते हैं। वो तो उनसे बढ़ के आतंकवादी हुए ना जो इस तरह का घटना। हाँ, जो यहाँ क्या कहते हैं इसको लेके आप? आपको बता दें, ये हिंदुस्तान है, ठीक ना, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। नहीं, वो बात हम नहीं पूछे हैं। हमारे पूछने का मतलब वही जा रहा हूँ, यहाँ सभी लोग रहते हैं। ये मैडम बोली है क्या, घर की भेदी लंका है, ये बहुत बड़का, ये आप रामायण काल भी देखे होंगे या महाभारत देखे होंगे, जब घर का ही लोग दुश्मन हो जाए तो बाहर का लोगों का आवश्यकता नहीं है। यही के लोग जो है भारत के प्रधानमंत्री के दुश्मन है और यहाँ के लोग एक दूसरे के दुश्मन है, तो बाहर का क्या हो सकता है? सर क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि श्रेय मेरे ही घर के लोग देना चाहते हैं, जो मेरे घर में रहकर, मेरे परिवार में बनकर, और उस पाकिस्तान का गुण गाने वाले लोग हैं, जो आज वैसे लोग, हमारे ऐसे प्रधानमंत्री को पहला बार किसी ने उंगली दिखाया है, प्रथम बार विश्व में सबसे पहला बार ऐसे प्रधानमंत्री मिला है जिसका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। देखा आपने कि किस तरह यहाँ लोगों का आज के दिन लेके जो ओपिनियन रहा है इस जनता डिबेट में, आप देख सकते हैं कि सबने मिलकर अपना भारत माता की, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हमसे टकराएगा हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोषियों को अबलम सलम। यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी दोषियों को सजा मिले। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ।